हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी खबर सुना रहा हूँ जिसको सुनने के बाद अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपका सीना फक्र से ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, बिन भय प्रीत न होए। और जब रामायण में भगवान राम ने समुद्र के सामने समुद्र देवता को इतना मनाया, वो नहीं माने, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। और जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया दोस्तों, तो समुद्र देवता भागे भागे दौड़ते हुए आई। बिल्कुल यही काम भारत ने किया है दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों, अभी तुर्की और भारत के बीच एक विवाद चल रहा है। भारत भूमध्य सागर में तो आपका ये ग्रीस के साथ एक एक्सरसाइज कर रहा था, जहां पर हमारा आईएनएस त्रिखंड गया हुआ था एक्सरसाइज करने के लिए। ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया, लेकिन आज जो धमाकेदार खबर है उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आईएनएस त्रिखंड को जैसे ही भूमध्य सागर में गया, तो तुर्की, चूंकि मुसलमानों का खलीफा बनने का शौक था, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले मीटिंग भी करी थी। कहाँ? कतर में। जब इजराइल ने उड़ाया था किसको? हमास के लीडर्स को, इन जिहादियों को इनके घर में घुसकर मारा था, तो इनको नाटो बनाने का शौक चढ़ा हुआ था। तुर्की तभी से उछल रहा था, और वो भारत के रडार पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद था। तो भारत जब भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहां पर तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि आप वापस चले जाइए, नहीं तो हम आपके आईएनएस त्रिखंड को उड़ा देंगे। इनकी औकात देखो इन जिहादियों की। तुर्की जैसा एक छुटभैया देश, भारत ने इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद तुर्की ने दोबारा चेतावनी दी, लेकिन कहते हैं ना, जो बब्बर शेर होता है वो जंगल में चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। भारत एक्सरसाइज करता रहा, लेकिन हद तो तब होगी दोस्तों जब तुर्की ने अपने 4 नेवल शिप्स आईएनएस त्रिखंड को घेरने के लिए भेज दिए। लेकिन वो भूल गए कि उनके सामने बाप है, बाप दुनिया का, जिसके सामने अमेरिका, रशिया, चाइना कुछ नहीं कर सकते। तुर्की जैसा एक छोटा सा देश उसको रोकेगा? उसकी इतनी औकात दोस्तों। भारत ने उसी समय अपने 4 और उनके युद्धपोत थे और आईएनएस विक्रांत था, उनको भूमध्य सागर में उतार दिया। और जब तुर्की ने बोला कि हम भारत पर अटैक करेंगे, तो दोस्तों हमने क्या किया जानते हैं आप? आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक्चुअली तुर्की की जो पाइपलाइन है गैस की, वो सऊदी अरब और कतर से होकर जाती है, जो समुद्र के रास्ते पाइपलाइन है। हमने ब्रह्मोस से उस पाइपलाइन को उड़ा दिया दोस्तों, और तुर्की की सप्लाई को काट दिया। और तुर्की ये सोच रहा था कि मैं नाटो का देश हूं, तो मेरी हेल्प करने के लिए यूरोप और अमेरिका दौड़ कर आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां पे हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो भारत ने यूएन में इसका तर्क भी दिया कि तुर्की ने भारत के एक्सरसाइज में बाधा डाले। दोस्तों, एक नियम होता है, जब कोई देश किसी के साथ एक्सरसाइज करता, मान लो भारत ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका नियम होता है, अगर तीसरा देश उसमें कूदता है तो वो वार ऑफ एक्ट माना जाता है, युद्ध माना जाता है, युद्ध। तो भारत ने यूएन में बता दिया कि तुर्की ने वहां आईएनएस त्रिखंड को घेरने की कोशिश करी, इसलिए हमने उसकी पाइपलाइन को काट दिया। और तुर्की को ये एक्चुअली दोस्तों, ये बहुत बड़ा शतरंज का खेल था। इसमें अमेरिका की सह थी, और सऊदी अरब, यूएई, कतर का ये विश्वास था कि भारत को हम झुका देंगे। दोस्तों, उनकी इतनी औकात कि भारत को झुकाएंगे। भारत ने उनकी गैस काट दी, सप्लाई काट दी। तुर्की अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। तुर्की ने अपनी नेवल को वापस ले लिया। भारत ने बोल दिया, अगर इसके बाद कुछ आपने किया तो तुम उसके जिम्मेदार खुद होगे। और भारत ने इसके साथ ही भूमध्य सागर में और भी अपने एयरक्राफ्ट और हमारी पनडुब्बी, दोस्तों हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां जो 6-6 महीने, 1-1 साल पानी के अंदर रहती हैं, आईएनएस अरिहंत, ऐसी पनडुब्बियां हमने भूमध्य सागर में उतार दी, जो इसकी एक मिसाइल से पूरे तुर्की का हम नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, तुर्की जैसी इन जिहादियों की औकात होती है, लड़ना इनके बस की नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, दोस्तों ये जिहादी हैं, जिहादी मूल्य, कुत्ते भौंकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो तुर्की की टांगे कांपने लगी, और भारत ने तुर्की को तीनों रास्तों पर घेर कर उसकी औकात बता दी।
और उसको समझा दिया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और तुर्की जो ये सोच रहा था कि अगर मैं भारत को दबाता हूं तो अमेरिका पीछे से आएगा, दोस्तों हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने यूएन में भारत का साथ दिया और बोला कि तुर्की ने गलत किया है। यानी अमेरिका का काम है चोर से बोलता है चोरी करो और पुलिस में फोन करता है। यानी अमेरिका के चढ़ाने पर तुर्की चढ़ तो गया, लेकिन उसको इंडिया ने उल्टा टांग दिया और ये अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर इससे ज्यादा की कार्रवाई की अभी तो तुम्हारी गैस पाइपलाइन काटी, उसके बाद ब्रह्मोस का जब जलवा दुनिया देखेगी ना दोस्तों, तो उसके बाद हम उसके डेस्ट्रॉयर उसके शिप्स को ऐसे उड़ाएंगे जैसे दिवाली के पटाखे उड़ाते हैं दोस्तों। तो तुर्की के इस समय तुर्की को जवाब नहीं आ रहा, क्या सूझ रहा है। उनका राष्ट्रपति एर्दोगन बोल रहा है कि हमने तो भाई अपनी जो सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए भारत को बोला था, हमको तो भारत से कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सरसाइज करें, ग्रीस के साथ कुछ भी करें। कहते हैं ना बाप तो बाप होता है। जब उनकी पाइपलाइन कट दी और अब भारत ने उनको समझा दिया है कि उड़ोगे तो तुम्हारे परों को कतर दिया जाएगा। और तुर्की ये दोस्तों एक बहुत जबरदस्त गेम था। सऊदी अरब पीछे से बैकिंग कर रहा था, यूएई बैकिंग कर रहा था, कतर बैकिंग कर रहा था और अमेरिका पीछे से बैकिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने सीधा बोल दिया दोस्तों, यहाँ तक कि फ्रांस ने बोल दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी नेवी इंडिया के लिए भेज देंगे। लेकिन इंडिया ने बोल दिया हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम इतने सक्षम हैं कि किसी भी देश की धज्जी उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर रशिया, दोस्तों रशिया ने भारत की पीठ थपथपाई और चाइना जो भारत से दोस्ती करके पहले ही फंस चुका है, चाइना यहाँ पर वो कहते हैं ना छुचुंदर को ना वो निगल सकता है ना उगल सकता, वो तुर्की के मसले पर कुछ नहीं बोल सकता। और एक बार फिर पूरी दुनिया ने भारत की पावर देखी है और भारत ने दिखा दिया कि अगर हमें बेवजह छेड़ोगे तो ये आज का नया भारत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये पहला वाला भारत नहीं है कांग्रेस के समय में किसी ने कुछ बोल दिया दब्बुओं की तरह रहते थे, ये आज का नया भारत है, हम घर में घुस कर मारेंगे। और तुर्की को उसकी औकात याद दिला दी, तुर्की को लेने के देने पड़ गए, वो दूसरों के कहीं में चढ़ तो गया, लेकिन कहते हैं ना दूसरे के चढ़ाए में कभी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर तुर्की ने अपनी फजीयत करा ली और पूरी दुनिया ने इंडियन नेवी की ताकत देखी। दोस्तों एक बात बताइए, जो देश दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है और वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना, वो तुर्की उर्की जैसों से घबराएगा? मैं कह रहा हूं दोस्तों आप विश्वास रखो, अगर 55 के 55 देश भी मुस्लिम भारत के खिलाफ आ जाएंगे तो उनको लोहे के चने चबवा देंगे। ये भारतीयों की ताकत है, 140 करोड़ देश की जनता है। तो ये मैंने आपको इतनी जबरदस्त खबर बताई है, हमने तुर्की की पाइपलाइन काट दी है और उसकी बिल्कुल गला दबा दिया है, उसको उसकी औकात बता दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुमको उड़ाने में हमको टाइम नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, आपके अंदर ये देशभक्ति का खून है, तो जय हिंद और जय भारत लिखना ना भूलें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स और कमेंट्स करें। जय हिंद।